म्यूट करा मैं आपसे कुछ। So yes, now we'll start. जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। हम कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा की शुरुआत जो होती है उसकी स्क्रिप्ट से होती है, राइट? सो जो इंग्लिश में जो स्क्रिप्ट है, द नेम ऑफ दैट स्क्रिप्ट इज रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो रोमन स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या होता है कि ऊपर एक लाइन होती है और उसके अंदर अक्षर लिखे होते हैं, जो कि हिंदी, मराठी, संस्कृत ऐसी भाषाएं होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोले कि जो इंग्लिश की स्क्रिप्ट है दैट इज रोमन स्क्रिप्ट, मतलब इट डज नॉट नीड एनी डिफरेंट लाइनिंग, उसने कुछ लाइनिंग की जरूरत नहीं होती है इस स्क्रिप्ट में। आपको क्या करना होता है इस स्क्रिप्ट में जो है सीधे सीधी लाइन के ऊपर लिख, मतलब इफ दिस इज द लाइन यू हैव टू राइट ऑन दैट। लेकिन अगर देवनागरी स्क्रिप्ट है तो लाइन ऊपर है, इससे जोड़कर नीचे लिखना, राइट? ये होती है बेसिकली इंग्लिश की स्क्रिप्ट। अब इंग्लिश के जो लेटर्स है इनका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो अल्फाबेट डिफरेंशिएशन करके आज का टॉपिक है, जहां पे अल्फाबेट में हम मीनिंग समझेंगे एग्जैक्टली अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि अगर आप फूलों की माला लेते हैं, राइट? सो फूलों की माला जो ले रहे हो, फूलों की माला पूरी एक फूल से तो नहीं बनती है, उसमें कई फूल लग जाते हैं, राइट? फिर जब वो पूरे फूल का पूरा एक गार्लैंड बनता है यानी माला बनती है, तो अब जाकर वो एक पूरी माला कंप्लीट होती है। तो ऐसा समझिए जैसे जितने भी फूल हैं वो एक अक्षर है, उन अक्षरों को जोड़कर पूरी जो गार्लैंड बना है यानी पूरा जो माला बना हुआ है उसे कहते हैं वर्णों की माला, राइट? सो जो अक्षर है वो वर्ण है, ठीक है? सो ये पूरी होती है वर्णमाला। यही वर्णमाला को ही अल्फाबेट कहा जाता है। कई बार हम लोग गलती करते हैं, राइट अल्फाबेट ए, राइट अल्फाबेट बी। नो, इट इज रॉन्ग। अल्फाबेट ए अल्फाबेट बी नहीं होता, दैट इज लेटर ए लेटर बी। ए बी सी डी जो है वो लेटर्स है, वो अल्फाबेट नहीं है। बट ए से लेकर डी तक जो पूरा है दैट इज अल्फाबेट। कि अगर हम ABCD पूरा पढ़ा रहे हैं दैट मीन्स वी आर टीचिंग अल्फाबेट, बट व्हेन वी आर टीचिंग ओनली लेटर के फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम टीचिंग अल्फाबेट के नहीं, आई एम टीचिंग लेटर के फ्रॉम अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ऐसा सेंटेंस बनना चाहिए। ओके, सो अल्फाबेट का मतलब होता है जो पूरी वर्णों की जो माला है वो सब, यानी पूरे अक्षर आते हैं उसमें, राइट? लेकिन if we talk about the letters, तो letters का मतलब होता है वर्ण। सो इंग्लिश के जो वर्ण होते हैं टोटल 26 यानी 26 वर्ण होते हैं। इस 26 में से 5 वर्ण जो होते हैं वो होते हैं स्वर यानी वॉवल्स। ओके, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 13 स्वर होते हैं और बाकी सारे व्यंजन होते हैं। टोटल 56 अक्षर होते हैं, 56 वर्ण होते हैं स्वरों को मिलाकर। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर जहां 56 होते हैं, यहाँ अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में 21 लेटर्स होते हैं। पूरे 21 लेटर्स मिलाकर बनते हैं अल्फाबेट्स, जहां 5 लेटर्स ओनली वॉवेल्स होते हैं यानी स्वर। देखिए बिना स्वर के कोई भी अक्षर का बनना संभव नहीं है, ठीक है? सो हम जो है आज जो समझने वाले हैं कि अल्फाबेट डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है कि किसी भी अक्षर को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उसका जो उच्चारण है वो कैसे बनेगा। तो इंग्लिश के अल्फाबेट का 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हम बचपन में पढ़ चुके हैं, तो हमें दोबारा इन सबको करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्लास की शुरुआत के लिए, कि वो हमारा कोर्स की शुरुआत के लिए बेस है, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। ठीक है, सो रेडमी 9 नाम से कौन है? प्लीज मेंशन योर नेम इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन गिव यू अटेंडेंस। ओके, और F41 भी प्लीज अपना नाम बता दीजिएगा ताकि मैं आपको अटेंडेंस दे सकूं। ओके, अदरवाइज आप क्लास सुन तो रहे हो बट मुझे तो पता हो कि कौन है। ठीक है, यस। सो नाउ विल कम हियर। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
and this notes will be shared to you on WhatsApp too. Yeah, so this is alphabet differentiation. यहाँ आप देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है. Okay, so there are 26 alphabets in this language. जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा ये बताया है. तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ये प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर पूरा दिया हुआ है. नाउ एवरी लेटर हैज इट्स टू नेम. जैसे हमारे भी दो दो नाम होते हैं. एक नाम से मम्मी पापा बुलाते हैं और एक नाम हमारा उसमें होता है, आधार कार्ड में हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट में हो गया, होता है कि नहीं? ज्यादातर होती है ये चीजें, राइट? सो दैट मीन्स एवरीबडी हैज टू नेम्स. सो जो हमारा घर का नाम है, समझो वो जो घर का नाम है, दैट इज अवर साउंड, यानी अवर प्रोनाउंसिएशन. ठीक है? और वो नाम जो हम जिससे हमें सारी दुनिया जानती, वो नाम है जो अल्फाबेट को जिस नाम से बुलाया जाता है, लेटर्स को. अब यहाँ देखिए ए के नीचे हिंदी में ए लिख दिया, ये इसका वो नाम है जो आधार कार्ड पे चढ़ा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए. ठीक है? इट इज द नेम विच इज known by everyone. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is the name known by everyone. सब यही इसी नाम से इसे जानते हैं. लेकिन जो इसका पेट नेम है, यानी जिससे हम घर पर नाम बुलाते हैं ज्यादातर, those names are the names which are the sounds of that letter. लेटर का जो साउंड है वो उसका निक नेम है. ठीक है? या उसका पेट नेम समझ लीजिए. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये भी आपको समझना जरूरी है. ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज द, ई सेज ए, एफ सेज फ, जी सेज ग, एच सेज ह, आई ई. आई का आ नहीं होता, ई होता है. ठीक है? ध्यान रखिएगा. जे सेज ज, के सेज क, एल सेज ल, एम सेज म, एन सेज न, ओ सेज ओ, P says P, Q says Q, R says R, S says T says T, U says A. U का अ होता है. U for umbrella बोलते हैं हम, है ना? U says A, V says W, W says W, X says X, ऐसा X वाला साउंड निकालना. Y says Y और Z says Z. ठीक है? झबले का झ लिख के नीचे बिंदी लगाना है, दैट इज ज. ओके? तो ये जो है, ये उसके निकनेम्स है. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर हम इंग्लिश में किसी चीज का उच्चारण नहीं समझेंगे तो हम उसके उच्चारण को कर नहीं पाएंगे. अगर अक्षरों का उच्चारण नहीं आएगा तो शब्दों का उच्चारण नहीं आएगा. शब्दों का उच्चारण नहीं आएगा तो वाक्य अच्छे से नहीं बन पाएंगे. और कोई भी भाषा बोलने के लिए वाक्य अच्छे से बोलना ज्यादा जरूरी है, राइट? तो इसको आप अच्छे से समझिए. अगर इफ यू कैन सी देयर आर डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कौन से अक्षर का क्या उच्चारण बनता है. तो आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा, जैसे मैंने कहा था, तो नोट्स में लिख लीजिएगा जो भी उच्चारण है, ये मैं आपको भेज भी दूँ. अब देखते हैं, जब हम बात करते हैं, मैंने कि जैसे आपको बताया था कि वॉवेल्स 5 वॉवेल्स होते हैं. सबसे फर्स्ट इज ए, सेकंड इज ई, आई, ओ और यू. ये 5 वॉवेल्स है. इन वॉवेल्स को छोड़कर जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे व्यंजन कहलाते हैं, यानी बाकी बीच के जितने भी अक्षर हैं वो सारे व्यंजन. तो टोटल 21 व्यंजन है. हिंदी में कुल 46 अक्षर होते हैं. ठीक है? हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 21. लेकिन हम हिंदी से ही अगर इंग्लिश को कोरिलेट करने के लिए जाए तो हिंदी के 2-3 हिंदी का एक अक्षर के 2-3, जैसे अभी हम घ की बात कर रहे हैं तो घ में जी और एच ये दोनों आ जाता है ना? क्योंकि इंग्लिश में तो गिने चुने मतलब 21 है, तो उसका डबल ही हो गया ना 46. 21 का डबल 46, राइट? सो हर एक में 2 लेटर्स तो बनते ही बनते हैं. ठीक है? 2 लेटर्स तो इंग्लिश में इंग्लिश के लगेंगे ही लगेंगे. जब हम स्वर की बात करते थे, देखिए यहाँ पे पूरा स्वर में कैसा उच्चारण करना है पूरा यहाँ पर दिया हुआ है. अ, आ, ई, ई, उ,
ए ए ओ औ अह। तो इधर पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपको जैसे टाइम हो तो आप लोग जरूर 12 खड़ी करिए। इंग्लिश में 12 खड़ी करिएगा। इंग्लिश में अगर आप 12 खड़ी अच्छे से करेंगी तो आपको स्पेलिंग बनाने में बहुत ही आसानी होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये एक्चुअली हमारा 3 महीने का कोर्स है, इसलिए हम 12 खड़ी की प्रैक्टिस नहीं करा पाते, बट आपको बता देते हैं, नॉलेज दे देते हैं कि 12 खड़ी कैसे करना होता है, क्या करना होता है। जैसे क की 12 खड़ी है, क का की कु खु के कै को कौ खं खा। तो इसको अगर आप इंग्लिश में लिखे तो के डबल ए के आई के डबल ई, ये जो वॉवेल्स है ना, इन वॉवेल्स में आपको जोड़ना है, ठीक है। ओके, फिर के यू तो छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ के लिए के डबल ओ, और फिर के ई, फिर के ए आई, के ओ, के ए यू, के ओ यू, के ए एन, के ए एन जी, के ए एच, ठीक है। सो ये वो अक्षर है जिनको आप 12 खड़ी में जोड़ देते हैं। इनका मतलब हिंदी की 12 खड़ी को इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है, आपको समझ में आता है कि अक्षरों का उच्चारण कैसा होगा। तो अक्षरों का उच्चारण होगा तो आप रीडिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप रीडिंग कर पाएंगे तो बहुत सारा सेल्फ स्टडी भी कर पाएंगे, ठीक है। ये था हमारा अक्षरों का उच्चारण, ठीक है, कौन सी कैसी क्या चीजें हैं। तो अभी मैं चाहूंगी कि आप 12 खड़ी को थोड़ा सा लिखें, 2 मिनट देती हूँ आप लोग को। 12 खड़ी लिखें और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं आपको एक एक अक्षर देती हूँ, उसमें आप मेरे को बताइए, मिलाकर लिखना है इसमें। आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर शेयर। अच्छा, F41 इज गगनदीप, ओके ठीक है। और एक रेडमी 9 है और एक ओनली रेडमी है। प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको अटेंडेंस दे सकूं। या नाउ सी हियर, देखो आपको कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। जैसे अभी मैंने क की बताई ना, अभी मैं आपको बताती हूँ ह की। तो ह की 12 खड़ी, H ओनली लिखेंगे, देन राइट H A, ही, हु, हे, हई, हो, हौ, हं, ह। ऐसा तो कोई भी एक दो अक्षर का लिखकर अभी बताइए मुझे, ऐसा कैसे बना। देखिए ये आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये है स्वर, ठीक है। ये सर बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये स्वर, और ये व्यंजन के अंदर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश के जो स्वर हैं इनको आप व्यंजन में जोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आप के एल की लिखिए, एल, एल की लिखिए, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लई, लो, लो, लंग, लह। तो इससे आप किसी भी अक्षर की 12 खड़ी लिखेंगे ना, तो आपको जो है उच्चारण भी अच्छे से समझ में आएगा, और आपको जो है अक्षर भी अच्छे से समझ में आएगा। साथ साथ में आप इन अक्षरों को जब रीडिंग होगा, जब ऐसे लेटर्स आते हैं ना, तो आपको उच्चारण मतलब 80% आप उच्चारण अच्छे से कर पाओगे। इंग्लिश में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आप इन 12 खड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा एक और चीज होता है जिसे हम कहते हैं फोनिक्स। अगर आप फोनिक्स और सीख लेंगे तो आप काफी अच्छे से और इजी तरीके से इसे कर पाएंगे। ओके, ये था हमारा 12 खड़ी का पूरा पार्ट। अब कल हम देखेंगे वॉवेल्स,
जहां पर वॉवेल्स के उच्चारण हम देखेंगे, फिर परसों हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण। कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण में 2-3 दिन लग जाएगा, बट कल हम पूरा वॉवेल के उच्चारण देखेंगे। हर एक अक्षर को अलग-अलग तरीके से बताया और समझाया जाता है। ओके, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।